व्लादिमीर पुतिन भारत आ रहे हैं, वो भी तब जब यूएन ने उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर रखा है। 2025 में भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां पर पुतिन खुद पर्सनली विजिट कर रहे हैं 4 दिसंबर को। दोस्तों, इस विजिट के अनाउंस होते ही वेस्टर्न मीडिया या फिर जो यूएस का मीडिया है वो पूरा एक्टिव हो गया है इंडिया के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा वार छेड़ने के लिए। जब जब ये न्यूज आती है कि इंडिया रशिया के साथ कोई ऑयल डील कर सकता है या कोई डिफेंस डील कर सकता है, वेस्टर्न मीडिया में एंटी इंडिया आर्टिकल्स छपने शुरू हो जाते हैं, न्यूज भी आनी शुरू होती है। अब जब ये विजिट अनाउंस हुई तो ऑलरेडी जो यूरोपियन मीडिया है उसने आर्टिकल्स छापने शुरू कर दिए कि पुतिन भारत तो आ रहे हैं और भारत हो सकता है कि कोई बड़ी डिफेंस डील के लिए रशिया के सामने अपनी पिच रखे। इसी के पैरेलली हमारे इंडिया में भी आर्टिकल्स बहुत ज़्यादा छप रहे हैं कि इंडिया हो सकता है S-500 या फिर Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट की डील करे। इन सब आर्टिकल्स, इन सब न्यूज़ का जो तूफान उठा हुआ है, सबके बीच एक न्यूज़ सामने आती है कि रशिया ने जो उनका एक साइलेंट बायर है Su-57 का, उसको 2 स्टेल्थ फाइटर जेट दे भी दिए। मैं नहीं कहता कि वो बायर भारत है, लेकिन हो भी सकता है क्योंकि आज की डेट में इंडिया डू और डाई की सिचुएशन में है। इंडिया को एनी हाउ स्टेल्थ फाइटर जेट चाहिए ही चाहिए होगा। हमारे देश का दुश्मन है चाइना, जिसके पास J-35 स्टेल्थ फाइटर जेट जिसने अपना ऑलरेडी बना लिया है और वो फाइटर जेट देने जा रहा है पाकिस्तान को। खबर ये भी है कि जो तुर्की ने स्टेल्थ फाइटर जेट कान अपना बनाया है उसको वो पाकिस्तान को देने जा रहा है। ऐसी स्थिति में जो हमारे जो 2 बड़े दुश्मन हैं उनके पास अगर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो भारत के पास आज की डेट में जो सबसे ज़्यादा एडवांस फाइटर जेट है वो तो राफेल है। तो इस स्थिति में जरूरी है कि भारत के पास अपना स्टेल्थ फाइटर जेट हो इस खतरे को न्यूट्रलाइज करने के लिए। हालांकि हम अपना एम का स्टेल्थ फाइटर जेट बना रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर डिले पे डिले होते जा रहे हैं। हमें तेजस बनाने के लिए 40 साल लग गए। या फिर जिस तरीके से हमारे आर्मी चीफ तेजस के लिए बयान दे रहे हैं, तो हम एम का कब बनाएंगे। खैर, ये तो अलग टॉपिक है। बात करेंगे Su-57 की। रशिया ने जो ऑफर इंडिया के सामने रखे थे कि फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा, आप प्रोडक्शन लाइन इंडिया में खोल सकते हो, आप इसको आगे सेल कर सकते हो, जो इसकी क्रूशल टेक्नोलॉजी है उसको आप एमका में भी इम्पोज कर सकते हैं। ये कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इंडिया और रशिया की Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट की डील को पुख्ता कर सकती हैं, डील डन कर सकती हैं। ये इंडिया और रशिया की दोस्ती का ही नतीजा है कि यूएसए ने आज की डेट में सबसे ज़्यादा जो टैरिफ्स है वो इंडिया के ऊपर अनाउंस कर रखे हैं, जिसका एक रीज़न ये भी है कि इंडिया ने यूएसए का F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट ठुकरा दिया था। हालांकि ट्रंप इंडिया को वो सेल करना चाह रहे थे, लेकिन इंडिया वो ट्रंप के गेम प्लान में नहीं फंसा। अब जो वेस्टर्न मीडिया या फिर यूएसए इंडिया के ऊपर धीरे धीरे प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं इंडिया के ऊपर कि इंडिया रशिया के साथ कोई मेजर डील ना करे। अगर कोई डील होती है तो इंडिया को एक किलर तक कहा गया कि जो यूक्रेन में लोग मर रहे हैं। मुझे लगता है कि इंडिया धीरे धीरे इस प्रेशर से कहीं ना कहीं निकल भी गया है। इसी के चलते दूसरी जो डील की बात भी हो रही है S-500 की। S-500 कितना खतरनाक है उसका अंदाजा आप S-400 ने जो पाकिस्तान में तबाही मचाई थी उससे लगा लीजिए कि पाकिस्तान की एक भी मिसाइल इंडिया की धरती को छू नहीं पाई, हमने उसे हवा में ही डिस्ट्रॉय कर दिया। जो हाल S-400 ने पाकिस्तानी फाइटर जेट्स का किया, हाँ हमारे अपने एयर डिफेंस सिस्टम थे वो भी एक्टिव थे, लेकिन S-400 ने एक मेजर रोल ऑपरेशन सिंदूर में अदा किया था। वो S-400 ही है जो हमने सिलीगुड़ी कॉरिडोर चिकन नेक में तैनात कर रखा है। रशियन मीडिया क्लेम कर रहा है कि ये S-500 जो है वो सैटेलाइट किलर है। अब यूएसए मीडिया का जो प्रोस्पेक्टिव है इसके लिए थोड़ा अलग है। उनका कहना है कि हो सकता है S-500 फाइटर जेट्स को मारने में अच्छा हो, मिसाइल्स को काउंटर करने में अच्छा हो, लेकिन सैटेलाइट्स को काउंटर नहीं कर सकता। दोस्तों, यहाँ पर येस भी है, नो भी है। मैं बताता हूँ क्यों। आज की डेट में पाकिस्तान के पास 4, अगर हम पाकिस्तान को मेन टारगेट लेके चलें तो 4 बड़ी मेजर सैटेलाइट्स हैं जो उनके लिए क्रूशियल रोल अदा करती हैं। अब आपको पता है कि सैटेलाइट्स कैसे ऑपरेट करती हैं। सैटेलाइट लॉन्च होती है और वो धरती के ऑर्बिटल के आसपास घूमती हैं। तो अगर वो सैटेलाइट की हाइट जो है वो कम है या फिर S-500 की जितनी रेंज है उसके अंदर आती है तो S-500 डेफिनेटली उसको मार सकता है। अगर सैटेलाइट की रेंज हाई है, ऊंचाई पर है, तो मुझे नहीं लगता S-500 उतना काम कर सकेगा। बाकी इसके ऊपर मैं आने वाले समय में डिटेल्ड वीडियो जरूर बनाऊंगा। दूसरी बात, जो S-500 हमारे लिए ज़रूरी क्यों है, इसकी मार्क क्षमता है 600 किलोमीटर। हमने S-400 से या फिर हमारा BMD सिस्टम है, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है, उससे पाकिस्तान को काउंटर कर रखा है। लेकिन भूलिए मत कि पाकिस्तान के साथ चाइना भी वॉर में शामिल होगा। अब तो यूएस तुर्की भी शामिल होंगे। ये बात किसी से छुपी नहीं कि यूएस डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से पाकिस्तान की मदद कर रहा है। तो इस सब को काउंटर करने के लिए हमारे पास आज की डेट में जरूरी है कि S-500 और Su-57 जैसे
ये वेपर्स जो मेजर रोल अदा कर सकते हैं ये होने चाहिए। खैर आपके सबके बारे में क्या कहना है कमेंट करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलेंगे नई वीडियो में और हम भी जो पुतिन की जो इंडिया में विजिट है उसको पूरा कवर करेंगे। हम हमारे चैनल के ऊपर वापिस आ गए हैं तो रेगुलर कोशिश करूँगा कि आपको वीडियोस मिलती रहे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और हाँ प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब अवर चैनल। जय हिंद।